कराची में बादल बरस पड़े। सरजानी टाउन, न्यू कराची और यूसुफ गोट में तेज बारिश। मज़ाफाती इलाकों में भी रिमझिम। गडाफ सिटी और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुरझाए चेहरे खिल उठे। दूसरी जानिब शहर में आलूगी का राज भी बरकरार है। माले मुफ्त दिले बेरहम। क्लिफ्टन में डीएमसी पार्क सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। सरकारी अफसरों और मुलाजमीन के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ियाँ खुले आसमान तले सड़ने लगीं। करोड़ों रुपए की गाड़ियों की हालत जार पर हुकाम ने खामोशी इख्तियार कर ली। 250 गाड़ियां धूल मट्टी से अट्टी हुई हैं। गाड़ियों के लिए 3 शिफ्टों में चौकीदार तैनात। चौकीदार शाहिद ने बड़े राज से पर्दा उठा दिया। बोले, गाड़ियां कई सालों से खड़ी हैं। जो नाकारा गाड़ियां हो जाती हैं वहाँ पे जगह नहीं है सेक्रेटेरिएट में, इस वजह से यहाँ पे डम की हुई है ये। बाकी ये और कोई मसला नहीं है। कुछ गाड़ियाँ जो जाती हैं वो चली भी जाती हैं, अफसरान लेके भी जाते हैं जो सही कंडीशन में। सन सरकार के तमाम दावे हवा हो गए। सरकारी स्कूलों की हालत ठीक न हो सकी। शाह फैसल टाउन का बॉयज सेकेंडरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार। स्कूल के दरवाजे, खिड़कियां गायब, दीवारें, छतें और फर्श भी टूट फूट का शिकार। कोई बात सुनने को तैयार नहीं। इलाका मकीनों का शिकवा। कहा, स्कूलों की हालत 10 साल से खराब है। यहाँ पे बिल्कुल गंदगी, सारे यहाँ पे नशे करने वाले सारे आ जाते हैं और फिर पूरा पहले यहाँ पे बैठते थे, अब पूरा ऊपर स्कूल तक गया। फिर ये स्कूल पूरा गंदा कर दिया, तोड़ दिया, सारे सरिये जोते लेके चले गए तोड़ फोड़ के। बाकी यहाँ पे पहले पार्क, ग्रास वगैरह सब कुछ लगी थी, सारी ख़त्म कर दी, सारे पेड़ काट दिए, सब कुछ। सिंध के स्कूलों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। डायरेक्टर सेकेंडरी हैदराबाद ने तमाम स्कूलों को खत लिख दिया। अफसरान और अमला पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। जिला अफसरान को महकमे को बदनाम करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया। महकमे कॉलेज तालीम का अफसरों को टाइम स्केल के तहत अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस तालीम सिंध की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी भी कायम। एडिशनल डायरेक्टर HR, डिप्टी सेक्रेटरी रेगुलेशन मेंबर, डिप्टी सेक्रेटरी खजाना और डिप्टी सेक्रेटरी HR कॉलेज तालीम भी कमेटी का हिस्सा। नोटिफिकेशन जारी। रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। सबर का पैमाना लबरेज हो गया। रेलवे स्टेशन पर एहतजाज। ट्रेन ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर होने लगा। ट्रेनों की आमदरफ्त में ताखीर मामूल बन गई। मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना। बिजली और गैस बहरान कराची वालों का मुकद्दर बन गया। न्यू कराची 5F में 15 घंटे तक लोड शेडिंग। घरेलू अमूर बुरी तरह मुतासर। इलाका मकीन फट पड़े। कहा, बिजली आती नहीं और भारी बिल आ जाते हैं। बिजली न होने से पानी की किल्लत का भी सामना है। कौमी शाहराह काला बोर्ड स्टॉप पर बागे मलीर के रहायशियों का एहतजाज। अवाम ने रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही। गैस बहरान ने चूल्हे ठंडे कर दिए। लकड़ियों और LPG सिलेंडर का इस्तेमाल जेब पर भारी पड़ने लगा। लियाकताबाद, सरजानी टाउन, न्यू कराची के मकीन ख्वार, पौधा की बस्ती, मवास गोट और बल्दिया टाउन में गैस बहरान। पसमानदा के साथ साथ पोश इलाके भी जद में आ गए। महमूदाबाद नंबर 6 में कई माह से गैस की फराहमी मुअत्तल। शहर कायद में तरक्याती मंसूबे जारी। मलीर एक्सप्रेस वे की तामीर 1.5 साल से जारी। शाह फैसल ब्रिज पर मलीर एक्सप्रेस वे का इंटरचेंज तामीर हो रहा है। काठोर से कयूमाबाद तक 40 किलोमीटर तवील मंसूबे पर 6 इंटरचेंज बनाए जाएंगे। मंसूबा 4 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से आइंदा साल तक मुकम्मल हो जाएगा। मंसूबे से हाईवे पर कायम सोसाइटीज के रहायशियों को फायदा होगा। अवामी मेयर का मलीर सौदाबाद के मकीनों के लिए बड़ा तोहफा। मुर्तजा वहाब ने 4.5 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। कहा, फैमिली पार्क का 1 एकड़ का रकबा स्पेशल अफराद के लिए मुख्तस है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सड़कों की तामीर, पानी की फराहमी और पार्कों की बहाली अवलीन तरजीह है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान को शेरवानी तोहफे में देने का ऐलान। अमले को किसी भी मंसूबे के इफ्तिताह की तख्ती पर हाफिज नेम का नाम भी लिखने की हिदायत। अब्बासी शहीद किसने बनाया था? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था। और आज जिस हाल पे उसको पहुंचाया गया ना, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने धड़ाधड़ भर्तियां की, जिनका फोकस ये था कि मैं अपनी कैफेटेरिया बना लूँ वहाँ पे या फार्मेसी की दुकान खोल लूँ। आपको भी पता है वो कौन लोग हैं। तो हम कोशिश करें चीज़ों को बेहतर बनाने की,
कुछ और हम तरीक़ेकार से अपने फंड्स को, अपने एसेट्स को बेहतर तरीके से रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाला वक्त इंशाल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची के लिए बेहतर होगा और शहर कराची के लिए भी बेहतर होगा और इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि अगली हुकूमत फिर हमारी है। बहुत बड़ी रिकवरी जो हमारी बड़े अरसे से फंसी हुई थी KMC की, जो कि माजी में ये लोग रिकवर नहीं कर पाए और बड़ा अमाउंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बार हो जाए वो चीज़, फैसला हो चुका है, अप्रूवल हो चुका है उसका, सिर्फ वो पैसे अकाउंट में आ जाए, फिर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कितने पैसे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि वो पैसे किस मद में कितनी कितनी जगहों पर हमने खर्च किए। MKM, PTI और नून लीग के सैकड़ों कारकुन और बल्दियाती नुमाइंदे पीपल्स पार्टी में शामिल। अमान शाह और अफसर खटक जियाले बन गए। MKM के इम्तियाज शाह और PTI के तारिक बरकी भी पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक वफाकी वजीर कादिर पटेल बोले, सियासी रहनुमा बड़ी तादाद में जियाले बन रहे हैं। नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ गो। पहले PTI को रिलीफ मिलता था, अब नून लीग को मिल रहा है। चावल के बरामद कुनंदगान कीमती ज़र मुबादला कमाने के लिए दिन रात काम करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। चावल की बरामद के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर हाउस का दरवाज़ा राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के लिए खुला रखने का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी से पहले सरमायाकार मोहतात। हफ्ता भर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 211 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। उधर रुपया दबाव में रहा। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर ₹1.77 महंगा हुआ। 280 रुपये 57 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक के ज़खायर 7 अरब 49 करोड़ डॉलर रह गए। सब्जियां और फल खरीदना ख्वाब बनने लगा। शहर कायद में अदरक 700 और लहसुन 600 रुपये किलो, टमाटर 200, फूलगोभी 160 और प्याज 120 रुपये किलो, भिंडी 180, हरी मिर्चें 200 और शिमला मिर्च 240 रुपये किलो में दस्तयाब। खरबूजा 160, सेब 280 और अनार 280 रुपये किलो, अमरूद 240 और अंगूर 320 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। इसराइली मजालिम के खिलाफ जमात इस्लामी की पिटीशन पर 95,000 अफराद के दस्तखत। हदफ 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया। गजा पर इसराइली हमले बंद करने और फौरी इमदाद बहाल करने की अपील। डिफेंस में डांस पार्टी और मनशियात के इस्तेमाल की जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में समाअत। तफ्तीशी अफसर केस का चालान पेश न कर सके। अदालत ने चालान जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। मुल्ज़मान की जमानत में भी 6 नवंबर तक तौसी। ज़ियाउल हक कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने बिल्डिंग प्लान और नक्शा तलब कर लिया। इमारत को ऐसे कैसे मिस्मार करने का हुक्म दे दें। अदालती रिमार्क्स, क्या अदालत से पहले SBA से रुजू किया था? अदालत का इस्तिफसार, दरख्वास्त दी थी मगर ताउन नहीं किया गया। वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब। IG सिंध डॉक्टर रिफत मुख्तार राजा का सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन का दौरा। डॉक्टर अदीब रिजवी ने बिला मुआवजा सहूलियात की फराहमी बारे तफसीलात से आगाह किया। डॉक्टर अदीब रिजवी ने बताया 1600 मरीजों को रोजाना डायलिसिस की सहूलत फराहम की जाती हैं। IG सिंध ने खिदमात को लायके तहसीन करार दिया। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:01 पर शुरू होगा। रात के 1:14 पर अरूज पर पहुंचेगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान में भी देखा जाएगा। पाकिस्तान में पहली बार मिनी कार की कैटेगरी में इलेक्ट्रिक व्हीकल मुतारिफ। GG इलेक्ट्रिक व्हीकल नामी गाड़ी एक चार्ज में 220 किलोमीटर सफर तय करने की सलाहियत रखती है। CEO का कहना है गाड़ी चाइना से दरामद की गई और 17 किलोवाट की बैटरी नस्ब है। पाकिस्तान में पहली बार वेंटिलेटर्स की तैयारियों का आगाज। एक्सपो सेंटर में जदीद और आलमी तर्ज वेंटिलेटर्स की वसी रेंज मुतारिफ करा दी गई। ग्रुप डायरेक्टर एल्सन कंपनी अकबर अलाना का कहना है वेंटिलेटर्स को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। आलमी मायार के वेंटिलेटर की कीमत $10,000 है। मुफ्त आंखों का मुआयना
दवाइयां और नजर के चश्मे। सिटी कोर्ट में वेलफेयर ऑफ लॉयर्स फोरम की जानिब से फ्री आई कैम्प का इनेकाद। वकला की बड़ी तादाद इलाज से मुस्तफीद हुई। वकला ने कैंप के इनेकाद पर अजीजुल्लाह मेरानी का शुक्रिया अदा किया। और एशियन गेम्स में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस कुन करार। कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन इस्लाहुद्दीन ने कौमी खेल की बका की खातिर सबको इख्तलाफात भुलाकर साथ बैठने का मशवरा दे दिया।